इसमें किसी तरह के कन्फ्यूजन की, किसी तरह की शंका की आवश्यकता नहीं। उपनिषदों को आप पढ़ें तो उपनिषद में ऋषि के मुंह से निकलता है यज्ञ भुवनस्य नाभि। पूरे ब्रह्मांड की जो गर्भनाल है वो यज्ञ है। जिस तरीके से माँ अपने शिशु का लालन पालन पोषण गर्भ के अंदर उस गर्भनाल के माध्यम से करती है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का लालन पालन पोषण इस यज्ञ के द्वारा होता है। और भगवान ने तो गीता में एक कदम आगे बढ़ करके बात कही। ये कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापते। मैं अकेला पैदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ मेरा भाई भी पैदा हुआ जिसका नाम है यज्ञ। मैं यदि अपने भाई का ध्यान रखता हूँ तो वो मेरा ध्यान रखता है। मेरा जो जुड़वा भाई है, आपका जो जुड़वा भाई है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है नहीं बैठा है, हर व्यक्ति का जो जुड़वा भाई है उसका नाम है यज्ञ। सोचने की आवश्यकता हो जाती है कि वो यज्ञ जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय वैदिक परंपरा का सबसे पावन कर्म कांड रहा, उसके स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है? वो कौन सा सौभाग्य है जो यज्ञ का हिस्सा बन पाने के नाते हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर जाग पाता है। और सौभाग्य जब इस शब्द का हम लोग चयन करते हैं दोस्तों, तो ये याद करना अनिवार्य हो जाता है कि सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में आता है, पर तब आता है जब व्यक्ति सौभाग्य को पहचान पाता है। सौभाग्य को पहचाने ही नहीं, पर भगवान सामने आकर के खड़ा हो जाए तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ेगा और हम लोग अपना हाथ ही मलते रह जाएंगे। भगवान भी आ जाए, दरवाजा खटखटाए, हमने चटकनी लगा ली और कुंडी लगा के बैठ जाए तो भगवान को खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर हमारे हिस्से में कोई सौभाग्य नहीं आ पाएगा। सौभाग्य आता तब है जब व्यक्ति उसको पहचान पाता है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राम बोला। पत्नी के प्रेम में अनुरक्त हुए। पत्नी गई हुई थी मायके, चातुर्मास का समय था, बाढ़ आई हुई थी। राम बोला के मन में एकदम भावना आई कि अभी पत्नी से मिलने जाना जरूरी है। हम ये सोचें कि घटना हमारे साथ घट रही है। उनके हृदय में भाव आया कि मुझे अभी अभी इसी वक्त अपनी पत्नी से मिलने जाने की जरूरत है। बाढ़ के पानी में कूद गए। बाढ़ का पानी उफन रहा था। ऐसे पानी के अंदर ठोर नहीं, ठिकाना नहीं कि दूसरी तरफ को कैसे लगेंगे। तो उनको एक लाश कहीं से बहती हुई दिखाई पड़ी। उस लाश का सहारा लिया, उस पार को जाकर के लगे। वहाँ पर अंधेरे में गिरते पड़ते, अभी आप लोग यहाँ पास में जाएं तो हिंगलौट का डैम है। अब इतना हिंगलौट का जितना पानी, इतना पानी भरा हुआ है। इतने पानी में जाकर के जैसे तैसे दूसरे हिस्से में जाकर के लगे। वहाँ पहुँचे तो अंधेरे में इधर उधर का सहारा लेते हुए अपने पत्नी के मायके पहुँचे, ससुराल पहुँचे। पत्नी का जो कमरा था दूसरी मंजिल पर था। कैसे जाएं, रात का वक्त है। अजगर लटक रहा था। अजगर के पूंछ का सहारा लेकर के दूसरी मंजिल को पहुंचे। पत्नी ने देखा पूरा पानी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक भीगे हुए हैं। स्थिति बड़ी विषम है। पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। हाड़ मास का शरीर है, उसके लिए इतना प्रेम करके बैठे हो। ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति, इतना ही भगवान राम के लिए लगाया होता तो भव सागर को पार कर गए होते। आज तो बाढ़ का पानी पार करके आए हो। ये सुनना था। राम बोला कि कदम मुड़ गए। क्या बन गए? गोस्वामी तुलसीदास बन गए। व्यक्ति के जीवन में जो सौभाग्य है वो बड़े दबे पाव आता है। उसकी आहट भी व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। आप लोग ये सोच करके देखें कि आज आप लोग आकर के तो बैठे हैं, यज्ञ का कर्मकांड करने के लिए आकर के बैठे, यज्ञ के इस कर्मकांड का हिस्सा करने के लिए आकर के बैठे, पर आज का दिन सही अर्थों में आपके जीवन में सौभाग्य की सृष्टि करने के लिए आया। ये याद दिलाने के लिए आया कि इस यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है, मर्म है, यदि वो हमारे जीवन के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तो इसी क्षण से हमारे अंदर के देवत्व की संरचना हो जाती है। अभी गीत में हम लोग सुन रहे थे, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। वो यज्ञमय करने का क्या अर्थ? यज्ञ में करने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग यहीं रहें, यज्ञ के धुएं को ही ग्रहण करें, यहीं पर खाएं, यहीं पर पिएं, यहीं पर नहाएं ना। हमारे जीवन को यज्ञ में करने का उद्देश्य ये नहीं है। हमारे जीवन को यज्ञ में करने का उद्देश्य है कि यज्ञ जिस ओर चलने की प्रेरणा देता है, यज्ञ जिस तरीके के इंसान को बनने की प्रेरणा देता है, जिस तरीके के व्यक्तित्व को धारण करने की प्रेरणा देता है, वो हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाए। और वो जानने के लिए महाभारत की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी को याद करना जरूरी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद
भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, बुला करके युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, कल से तुम पूरे भारत के राजा बन जाओगे। हाँ, पर बोले तुम्हारी जिम्मेवारियों का अंत नहीं हो रहा, जिम्मेवारियां शुरू हो रही। बुरे लोग मारे गए, दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, शकुनी मारा गया, पर बुरा वातावरण अभी जिंदा है। जैसे किसी का कोई कैंसर भगवान न करे हो जाए, पर कोई ट्यूमर को निकाल दे, तो ट्यूमर को निकालने भर से समस्या का समाधान नहीं होता। कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे सेल के अंदर जाकर के जो कैंसर बैठ गया है उसको निकालना भी उतना ही जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि नाली के अंदर कीचड़ आ जाए बेटा, तो नाली के कीचड़ के ऊपर जाकर के खुशबू डाल देने से, इत्र डाल देने से नाली की कीचड़ की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। वहां पर जाकर के कीचड़ साफ करनी पड़ती है। कीचड़ न साफ की जाए तो बदबू आएगी, मक्खी मच्छर आएंगे, बीमारियां फैलेंगी। उस कीचड़ को साफ करना जरूरी है। उन्होंने कहा उसके लिए क्या करो? बोले जो वातावरण गंदा हो गया है, जिसके कारण दुर्योधन की तरह के, दुशासन की तरह के, शकुनी की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं, उस वातावरण की शुद्धि अनिवार्य है। और वो करने के लिए वो बोले भारत की परंपरा रही लंबे समय से, जब जब वातावरण गंदा हुआ है तब तब वातावरण को शुद्ध करने के लिए, उसका परिशोधन करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे अध्यात्मवेत्ताओं ने यज्ञ को किया है। भगवान राम ने रावण को मारा, मारने के बाद पहला काम ये किया कि दशाश्वमेध घाट पर बैठे 10 बार अश्वमेधों को किया। ब्रह्मा जी ने पूरी धरती को बनाया, बनाने के साथ क्या काम किया? अश्वमेध को किया। अत्रि ने भगवान को बुलाया, क्या किया? अश्वमेध को किया। अम्बरीश ने भगवान को बुलाया, क्या किया? अश्वमेध को किया। सुवर्चा ने अनिक्षित की रचना करी, क्या किया? अश्वमेध को किया। बलि ने